कमलनाथ जी की विशाल आम सभा का आयोजन किया गया है। आप सभी नागरिकों से अनुरोध, प्रदीप पटेल, प्रदीप नायर, युवा कांग्रेस। धन्यवाद। चलो करोंदा 19 अक्टूबर दिन अभी पनागर की आवाज मानने को सुनाई नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी। आपने सरकार के आते ही सबसे पहले हमारे किसान भाइयों का कर्जा माफ किया था। इसके लिए पूरे देश का चर्चा बनी थी कि माननीय कमलनाथ जी ने हमारे किसान भाइयों का 27 लाख किसान भाइयों का कर्जा माफ किया था। और आज भी उन्होंने इस बात की यहाँ घोषणा की है कि मुझे दोबारा किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन 2023 में सरकार बनेगी, दोबारा से हमारे किसान भाइयों का कर्जा माफ होगा। आज पुनः कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को प्रेस भाइयों के सामने बोला है। माननीय कमलनाथ जी, आपने हम लोगों को 3 फ्लाईओवर की सौगात दी थी। आपने नर्मदा का रिवर फ्रंट 160 करोड़ रुपए का दिया था। आपने डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज दिया था। आपने महिला महाविद्यालय दिए थे। आपने कई ऐसे कॉलेज दिए थे। विक्टोरिया मेडिकल की बिल्डिंग को आपने बढ़ाने का काम किया था। परंतु सरकार छीनने के बाद इन्होंने आपके द्वारा दिए गए पूरे 3000 करोड़ रुपए के जबलपुर में काम को रोक दिया। यह जबलपुर शहर के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात जनता ने किया। यहां पर जनता के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने किया। यह हमारी संस्कृति जीतेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, एक ऐसे देश को संविधान दिया जहां इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है। बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कई देशों ने नकल करी बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की, पर एक अच्छा संविधान अगर गलत हाथों में चला जाए तो हमारा देश कहाँ जाएगा। ये आज आप सबको एहसास करना है। लंबी चौड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करेगी, पर उसके पीछे उनकी क्या रणनीति है। मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आपने प्रदेश को 18 साल में दिया क्या? आपने प्रदेश को 18 साल में क्या दिया? मैं पूछता हूँ शिवराज सिंह जी से। महंगाई दी महंगाई दी। मैं पूछता हूँ शिवराज सिंह जी से, आपने दिया क्या? बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, घर घर में दारू दी ना। ये आज पूरे प्रदेश में आपने घोटाला दिया, माफिया राज दिया। और आज इनकी राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति आपको पहचानी है। किस तरह का नाटक और नौटंकी ये करते हैं। अभी उज्जैन में मोदी जी आए, महाकाल की योजना जिसकी शुरुआत मैंने करी थी, इसकी शुरुआत मैंने करी थी, पैसा मैंने अलॉट किया था, पर ये श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे जनता पर विश्वास है। बच्चा कहीं और होता है, मिठाई ये बांटते हैं। हमें मध्य प्रदेश नंबर 1, और शिवराज कहते हैं मैं तो किसान का बेटा हूँ। महिलाओं पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। शिवराज सिंह कहते हैं मैं तो मामा हूँ। बेरोजगारी में नंबर 1। ये आज ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी। हमने एक शुरुआत करी। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये जबलपुर और पनागर का बाजार चलता है जब किसानों की जेब में पैसा होता है। कोई भोपाल से नहीं आता, कोई नागपुर से इस बाजार में नहीं आता। हमारे कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आई, हमने शुरुआत करी बेरोजगारों के लिए कि औद्योगिकरण हुई। कोई मंदिर या मस्जिद में जाकर रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान
में एक तड़फ है। आज का नौजवान एक ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज नौजवान में तड़फ है, पर ये तड़फ कैसी पूरी होगी? ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आज के नौजवान जिनके सामने अंधेरा है, आज के नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे देश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो क्या निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? और जो 15 साल में गौशाला नहीं बने, हमने 15 महीनों में बना के दिखाई। कौन सा गुनाह मैंने किया था, कौन सा पाप मैंने किया था जब मैंने कहा 100 रुपये 100 यूनिट की बिजली देंगे? आज बिजली के बिल से कितने त्रस्त हैं, आज किसान कितना त्रस्त है। खाद के लिए, बीज के लिए, न्याय के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा हो जाती है, कितनों को मंडी में सही समर्थन मूल्य मिलता है? हमारे उप मंडियों का क्या हाल है? ये चित्र आप सबके सामने है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही मैदान में रहती है आम आदमी की समस्याओं को लेकर, और उन्हीं समस्याओं की सारी जो हमारी जिम्मेदारी है हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी भी लेते हैं कि हमें आम आदमी की समस्याओं के लिए लड़ना है। हमें बार बार पीसीसी से ये निर्देश मिलता है कि आम आदमी की समस्याओं के लिए आप लोग लड़ें, और आज कमलनाथ जी ने जो यहाँ पर सभा ली, तो हमारी पनागर विधानसभा कमज़ोर विधानसभा में मानी जाती है, इसलिए आज उनने यहाँ से ही शुरुआत की। और निश्चित है हमारे कमलनाथ जी 2023 में फिर से सरकार बनाएंगे, और उसी तारतम्य में इस सभा को भी लिया जा सकता है, क्योंकि चुनाव का एक ही साल बचा है। और आदरणीय कमलनाथ जी आम आदमियों के बीच में जब पहुँचे हैं, तो निश्चित है हम लोगों का यहाँ पर विधानसभा में अपना विधायक चुनना भी सपना है, और हम चाहते हैं कि हमारा विधायक यहाँ पर चुने। आदरणीय कमलनाथ जी भी ऐसा चाहते हैं, और इसको आप चुनाव की शुरुआत भी समझ सकते हैं। और आम आदमी की समस्याओं की लड़ाई लड़ने के लिए भी आप इस बात को समझें कि कमलनाथ जी आम आदमी की समस्याओं को लड़ने के लिए यहाँ पर आम जनता के बीच में पहुँचे हैं। इससे क्या आप अगले चुनाव के लिए अच्छा संकेत मानते हैं? बिल्कुल, हमारे जब कमलनाथ जी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये जनसैलाब जो आप देख रहे हैं, तो निश्चित है ये कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखने वालों का ही जनसैलाब है, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, तो निश्चित है चुनाव में हमको फ़ायदा मिलेगा। लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आम आदमी आतुर है। आज महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, तो निश्चित है कि कांग्रेस का दामन थामने के लिए, कांग्रेस पार्टी का साथ देने के लिए ये जनसैलाब आज इधर उमड़ा है, आदरणीय कमलनाथ जी को देखने और सुनने के लिए भी, और कमलनाथ जी की रीति नीति को मानने वालों का भी जनसैलाब है ये। निश्चित कांग्रेस को इससे फ़ायदा मिलेगा, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और आम जनता का रुझान देखकर भी मैं ये कह सकती हूँ कि लोग आज कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। श्रीमती विनीता सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री महिला कांग्रेस।